हेलो दोस्तों, मैं मुल्का सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक कंसेप्ट समझने वाले हैं जिसका नाम है, या फिर आप डिफरेंस समझो, एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है सर। राइट, बहुत बार ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लेकिन ना शायद कुछ बच्चों को लगता है सर स्पेलिंग मिस्टेक होगा, कभी कभी उसे ई से लिख देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, कभी कभी आई से स्टार्ट कर देते हैं। राइट, अगर आपको जॉब इंटरव्यू में भी पूछ लिया, बताओ कि क्या आप हमारे बिजनेस के इंट्राप्रेन्योर बनना चाहोगे, आप बोलोगे यार ये कैसा बंदा है, क्योंकि हमारे दिमाग में एंटरप्रेन्योर का मतलब तो फिक्स हो गया है। ऐसा बंदा सर जो बिजनेस करता है, जो बिजनेसमैन है, यस और नो, जो रिस्क लेता है, ये तो पता है एंटरप्रेन्योर। लेकिन क्या इंट्राप्रेन्योर पता है क्या दोस्तों? आज हम डिटेल में इस कंसेप्ट को समझेंगे। कुछ ही टाइम में आपका एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर, इसका डेफिनेशन, इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जिंदगी में अगर किसी ने पूछा तो आप उसे आंसर कर पाओगे। तो यस दोस्तों, तो पढ़ते हैं कि क्या है एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में फर्क। यस, ये रहा आपके सामने डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस है मालिक कि एंटरप्रेन्योर ये एम्प्लॉयर होता है, मतलब जो जॉब देते हैं, और इंट्राप्रेन्योर ये एम्प्लॉई होते हैं जो किसी उनके पास जॉब को रहते हैं। अब एग्जांपल समझ लो, सर हमारा बहुत बड़ा कंपनी है और मैंने स्टैब्लिश किया है, तो मैं तो हो गया एंटरप्रेन्योर। अब मैं क्या करूंगा, लोगों को काम पे रखूंगा, तो एम्प्लॉयर भी हो गया क्योंकि मैं काम पे रख रहा हूं। अब एक बंदा इतना टैलेंटेड था, इतना सही ढंग से वो काम करता था, मुझे सजेशंस देता था, और उसकी सजेशन की वजह से हमारी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी। अब मैंने क्या किया, उस बंदे को कहा भाई देख, तेरा पोटेंशियल मुझे समझ में आ गया है, तेरी स्किल मुझे समझ में आ गई है, तेरी मेहनत मैं देख रहा हूं, एक काम करते हैं, तू हर बात अब मुझे पूछने को मत आ, मैं तुझे एक लिमिट तक, एक बाउंड्री में तुझे सेट करके देता हूं, उसमें तेरे डिसीजन तू ही ले लिया कर। मैंने क्या कहा, तेरे डिसीजन तू ही ले, क्योंकि तू सब सही डिसीजन लेता है अब तक, और अब मेरी कंपनी को ग्रो कर। राइट, क्या कहा मैंने एज ए एम्प्लॉयर कि भाई तू कंपनी को जो चाहे उस हिसाब से आगे लेके जा, सिर्फ कंपनी के बेनिफिट के लिए सोच, और मैं तुझे इतना इतना परमिशन दे देता हूं, अब तुझे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे, एक्सेप्ट कि जो मैंने मेरे बाउंड्री के अंदर कहे हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंट्राप्रेन्योर हो जाएगा मालिक। समझिए, इंडिपेंडेंट इन ऑपरेशन, मैं किसी पे डिपेंडेंट हूं क्या? नहीं सर, लेकिन जो बंदा जिसे मैंने इंट्राप्रेन्योर बनाया वो क्या हो जाएगा, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्लीमेंट हिज आइडिया। समझ में आ रहा है? बहुत हद तक तो वो खुद ही करेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब कोई बोलते ना कि बड़ा अमाउंट रहा तो सैंक्शन करने मेरे तक आना पड़ेगा, ये सुनो। तो ये थोड़ा डिपेंड नॉर्मल पॉइंट पे आप कह सकते हो कि सर इंट्राप्रेन्योर किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन एंटरप्रेन्योर किसी पे डिपेंड नहीं होता, लेकिन इंट्राप्रेन्योर डिपेंड होता है। ओके, जो एंटरप्रेन्योर होता है बियर्स ऑल द रिस्क, क्या बेयर ऑल द रिस्क इन्वॉल्व इन द इंटरप्राइज, जो भी लोग नुकसान होगा किसे भुगतना पड़ेगा, मुझे। अल्टीमेटली मैं तो उन्हें क्या दे रहा हूं, सैलरी दे रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? बट इंट्राप्रेन्योर डज नॉट बेयर ऑल द रिस्क, अंडरलाइन कर दो सर। तो तीसरा पॉइंट बता देना मालिक कि सर इंट्राप्रेन्योर सारे रिस्क नहीं बेयर करते, लेकिन एंटरप्रेन्योर को सारे रिस्क बेयर करने पड़ते। तो एंट्रा और इंट्रा का फर्क समझ रहा है क्या? यस सर। ओके, एग्जिबिट हायर नीड फॉर अचीवमेंट, मे नॉट हैव हाई नीड ऑफ अचीवमेंट, प्रॉफिट रिवॉर्डेड, अट्रैक्टिव सैलरी, प्रमोशन, इंसेंटिव। तीसरा ये वाला फर्क आप समझ सकते हो कि सर इंट्राप्रेन्योर को हम लोग क्या देते हैं, सैलरी देंगे, इंसेंटिव देंगे, अच्छा किया तो भाई रिवॉर्ड्स दे क्या कर देंगे, प्रमोशन कर देंगे। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिजनेसमैन है, उसे रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, प्रॉफिट। समझ में आ रहा है क्या? फोर फैक्टर प्रोडक्शन में आपने देखा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या था सर, प्रॉफिट मालिक। ओके, मे नॉट हैव फॉर्मल क्वालिफिकेशन, सर जरूरी नहीं है, याद रखो। आज देखो आप धीरूभाई अंबानी देख लो, राइट, आप लोग कोई भी बिजनेसमैन उठा लो, क्या उन्होंने कोई फॉर्मल डिग्री ली थी क्या? सीए, सीएस, एमबीए ऐसे हुए थे क्या? नहीं सर, ऐसे तो कुछ नहीं थे। लेकिन क्या वो बिजनेसमैन बन गया था क्या? इंट्राप्रेन्योर, हाँ, बिना फॉर्मल एजुकेशन के भी इंट्राप्रेन्योर बना जा सकता है, आपके स्किल पे डिपेंड है। लेकिन एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपको फॉर्मल एजुकेशन वहां पे जनरली रहता है, शुड हैव सम प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तभी जाके वो इंटरव्यू में सिलेक्ट होगा, बराबर, मेरी कंपनी में काम करेगा, मैं उसके स्किल को पहचानूंगा और फिर मैं उसे इंट्राप्रेन्योर बनाऊंगा। तो इंट्राप्रेन्योर को क्वालिफिकेशन की जरूरत हो जाती है। डू नॉट हैव एनी बाउंड्री, सर मैं मालिक हूं, मेरे को क्या बाउंड्री में चाहूं वो डिसीजन ले सकता हूं, लेकिन एंटरप्रेन्योर को मैंने क्या किया, ऑपरेट करना पड़ेगा, इंट्राप्रेन्योर को ऑपरेट करना पड़ेगा विद इन स्पेसिफिक बाउंड्रीज, ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉलिसी है उसके अंदर। समझ में आया क्या मालिक? तो आज तक जो आप लोगों ने इन वर्ड्स को देखा था, अब देखो यहां पे आपको समझेंगे।
क्या है सर? एंटरप्रेन्योर खुद का बॉस है, ओन बॉस सर, मोर फ्रीडम, मोर रिस्क, ये सब एंटरप्रेन्योर का क्वालिटी है। इंट्राप्रेन्योर एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद लेस फ्रीडम है और लेस रिस्क लेता है। अब आपको ये 3 वर्ड में भी आपने इस कंसेप्ट को समझा तो बात खत्म हो जाएगी। क्या आपको इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर समझ में आया क्या? एवरीबॉडी, एंटरप्रेन्योर इंट्राप्रेन्योर समझ में आया क्या? यस और नो? दैट्स इट, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये 2 वर्ड आएंगे तो ये ई और आई का फर्क नहीं है, इतना तो ध्यान में रखना। समझ में आया? होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत सारी बातें आपको समझी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।